एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर साफ साफ कहा कि पूरे ऑपरेशन में उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कई विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए। भारत को नुकसान की खबरें चलाई गई, लेकिन विदेशी मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया, न ये बता पाया कि नुकसान क्या हुआ। हमें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस से लेकर रडार तक पूरी तरीके से भारतीय थे। हमसे कोई भी निशाना नहीं चूका है। अजीत डोभाल ने कहा है कि पूरे ऑपरेशन में सिर्फ 23 मिनट लगे। हमने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर निशाना साधने का फैसला किया। हमने इसके अलावा कहीं और निशाना नहीं साधा है। Have to develop our indigenous technology. Mention was made here of Sindoor. We are really proud of it, not for necessarily what people perceive. That how much of an indigenous content was there. We are proud of it. That some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, whether it was the whole this of it that was being done at the battlefield surveillance about the position out there. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there this way. We missed none. तो विदेशी मीडिया की तरफ से जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था उसे हवा हवाई करते हुए अजीत डोभाल नजर आए। विदेशी मीडिया ने लिखा था कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया। आप मुझे एक भी फोटो या सबूत दिखाइए जिसमें भारत को नुकसान हुआ हो, एक कांच तक टूटा हो। हमसे कोई चूक नहीं हुई। हम उस बिंदु तक सटीक थे जहां हमें पता था कि कौन कहां है। अजीत डोभाल की तरफ से ये तमाम स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक नैरेटिव सेट किया गया था जिसमें विदेशी मीडिया में छपे लेख के हिसाब से भारत को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन अब एक एक करके पाकिस्तान के दावों की पोल खुल रही है, एक एक करके विदेशी मीडिया की पोल खुल रही है। ऑप सिंदूर आखिर क्यों करना पड़ा, ऑपरेशन को अंजाम क्यों देना पड़ा, इसकी कई वजह हैं और सबसे बड़ी जो वजह है वो है पाकिस्तान की आतंक परस्ती, और इसी का जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें, ऑपरेशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, ये सिर्फ रोका गया है। और ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है इसके कई मायने हैं। पाकिस्तान इसी डर में डोनाल्ड ट्रंप के आसपास घूम रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्रेडिट ले रहे थे कि दोनों देशों के बीच में जो सीज फायर है भारत और पाकिस्तान के बीच में वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुआ। कई तरीके के दावे उन्होंने कर डाले। उन्होंने कहा कि टैरिफ की वजह से ऐसा हुआ है, कारोबार की वजह से भारत रुका है। लेकिन ग्लोबली मंच पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जिस तरीके से आतंकवाद पर प्रहार किया, इससे यह भी क्लियर हो गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सीज फायर हुआ है वो भारत का अपना स्वायत्त फैसला था, और वो इसलिए ताकि दोनों देशों के बीच में समन्वय पर बातचीत की जा सके। लेकिन जाहिर है अमेरिका इसमें अपना क्रेडिट लेता हुआ नजर आया, और जब आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर पर पहुंचे तो ये तस्वीरें क्यों नजर आई और डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीज फायर का क्रेडिट क्यों ले रहे थे, ये भी सामने आ गया। लेकिन भारत ने साफ तौर पर यह क्लियर किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये सिर्फ अभी रुका है तब तक जब तक पाकिस्तान अपनी हद में रहता है। वही एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से जो पाकिस्तान की सच्चाई है वो सामने लाई गई है। अजीत डोभाल की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा, हमें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस से लेकर के रडार तक पूरी तरीके से भारतीय थे, यानी इंडिजिनस थे। हमसे कोई भी निशाना नहीं चूका। तो ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। मुजफ्फराबाद, बरनाला, कोटली, सियालकोट, तेहरा कला, मुरीद के और बहावलपुर 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किए गए। आतंकी संगठनों को खत्म करने का काम भारत ने किया। मरकज सुभान, बहावलपुर जैश ए मोहम्मद, मरकज तैयबा, मुरीद केश और इसके साथ ही सर्जल, ये अलग अलग
जो आतंकी संगठन थे उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का काम भारत की तरफ से हुआ।